क्वेश्चन है, मानव जाति में भी कौन से वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। ऑप्शन ए है पर्यावरण का अंतर, ऑप्शन बी आनुवांशिकता का अंतर, ऑप्शन सी आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। ऑप्शन ए है समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ऑप्शन बी है सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ऑप्शन सी संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए है B.N. झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्किनर। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए है स्टर्न, ऑप्शन बी है बीने, ऑप्शन सी है टरमैन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टरमैन। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1900। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1900। फिर है अगला प्रश्न। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 390, ऑप्शन डी है 460। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 280। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है। ऑप्शन ए 6 पाउंड, ऑप्शन बी 7 पाउंड, ऑप्शन सी 8 पाउंड, ऑप्शन डी 9 पाउंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 पाउंड। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए है नकारात्मक, ऑप्शन बी है अग्रोन्मुखी, ऑप्शन सी है सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन डी है तटस्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अग्रोन्मुखी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन ए है अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी है वंशक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वंशक्रम एवं वातावरण का। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पियाजे। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्धिक विकास। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए दल या समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
खेलने की अवस्था। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। ऑप्शन बी, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है। ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। ऑप्शन डी, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। ऑप्शन डी, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ऑप्शन सी, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना।